नजरी की रही प्रणाम भाभी जी। सदा खुश रहो देवर जी। प्रणाम भाभी जी। सदा खुश रहिए। तुम्हारे आशीर्वाद मेरे सर पर रह गया कि बेटा के लिए मैंने हम और देवा अंगना अंगना द्वारे द्वारे भिक्षा रचाया, बेटा का पता लगाया, बेटा का पता लगा करके तुम्हारे सामने हाजिर। मैं भी समझती थी कि मेरे देवर दर दर की ठोकर खाता होगा, लेकिन करोगे क्या देवर? मजबूरी के हालात में इंसान की जज्बात भीग जाती है ना, तो कुछ करने से मजबूर हो जाता है। ठीक है भाभी जी, इसके लिए तुम फिक्र मत करो। तुमसे नाता है रुदल सिंह का, लेकिन भैया आल्हा सिंह से नाता रुदल सिंह को टूट गया है। ना कोई भाई है, ना कोई दुनिया जहान है। मेरे लिए मेरा भाई मर गया है और भाई आल्हा सिंह के लिए छोटा भाई रुदल सिंह भी मर गया है। उसको बेटा चाहिए, भाई नहीं चाहिए। अपना बेटा आप अपना लोग लो, लीजिए। हम लोग से कोई मतलब नहीं। हम लोग अब चला इस राज को छोड़ के। मैंने कब कही कि मुझे बेटा चाहिए? सोना रानी को नहीं चाहिए बेटा, सोना रानी को तेवर चाहिए, वो आपके जैसा। और आप मुझे छोड़कर चले गए तो जीते जा मैं मर जाऊंगी। नहीं भाभी, इतना तुम सब्र करके थी कि मेरे देवर जरूर मेरे बेटा के साथ गलती नहीं किया है, हकीकत में बेटा खो गया है तो ढूंढ के जरूर ले आएगा। अगर आज तू न रहती तो मैं नहीं रहता संसार में। सही बात है। ठीक है, जैसा तुम कहेगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग छिप कर बैठ जाइए, मैं चंडाल कसाई को बुलाकर। कितना भैया साहब को मैंने कलजोरी भैया किए, फिर भी मेरा कोरा तोड़ दे। कोई बात नहीं, देवा बर्दाश्त कर ले। ठीक है भाभी। बेटा, हाँ माँ, तुम भी कुछ देर के लिए छिप कर बैठ जाओ। जब मैं आवाज लगाऊंगी उस टाइम में तुम हर से पहुंच जाना। तू अपनी शक्ल दिखाने के लिए अपने चंडाल पिता को। ठीक है माँ, मैं छिप करके बैठता हूँ। आजा है बिया हुआ मोरी पलंगिया छोड़ गए जा छा पुकारा सनिए रानी सोनमा। सुनिए आवाज हम रानी जी के जा। सुनिए आवाज हम ये रानी जी के। एक बियर मुलाकात ये करियो सानी जी हमार। एक बियर मुलाकात ये सानी करियो रानी जी के। जो जदि पूछा तई दुलारा के हम किया हो जा बाबा देव हम रानी जी के। जिया घा बराब छैसामी ये हमरो के ये जा। चिनाता सता छैसामी ये रानी सोनमा के। डर से हो देहिया कांपई हमारा क्या जा किया हो जा बाबा देव हमें रानी जी के।
सारे के कुशाला पूछब निधि सगैया सारे भीरता मागे मैया पूछबै सोनी जी से मोहबा उदास लागे दुलरा बिगर जाए मोहबा उदास लागे है हो दुनिया कते दिन बीत गेलै देवरा कैया सूरत तो न देखैले आबै देवर जीन मांगल चांगल बेटा रही मोहबा हो रहा क्या हो गया बेटा को डिबिया में झाई गेलै नागर मोहबा किया है कुबोली आसमी हेते लहा भरोसुना बोली ना कुबोली ये बोलिया रानी सोनमा कतला ये देखल जा दिल नाही लाग चसिए रानी सोनमा दुलारा कुशाल पूछै छै रानी जी हमार दुलारा कुशाल पूछै छै आये रानी जी हमाय दिल हो सामी देवर के भेजा कौन हे नगरिया गेलै देवर हमरो क्या बात है जैसे मैंने देवर की कुशल पूछी चेहरे पे मायूस छा गया देख रहे हो धीरे धीरे बदहोश हो रहे हैं क्यों उदासी हो रहे हैं कहाँ गया मेरा देवर मेला से लौट कर नहीं आया क्या या दूसरे राज कहीं भेज दिए हैं उसको क्यों रो रहे हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं सच की बात है मैं देवर की कुशल पूछ रही हुई आंख से आंसू टपका रहा है ऐसा क्या दुर्घटना बीता है देवरा तू लरुआ मरला रानी ये हमार जुबान कट कर नहीं नीचे गिर गया कैसे बोल रहे हैं अपने भाई के बारे में इतनी गंदी बात बेटा के कराना रानी ये दलिया बालिदान कैसन है कसाई इच्छा हो तू दुनिया में सामने मोर कैसन है काले जवाब है हाय तो रो दुलारान मिलता रानी मोहबा में जाके बांधल धैरा जा रानी
कुछ मिलता पिया ए हाटिया ए बाजार भैया ने सहोदर ये शाम मिलता दुनिया। एक बेटा के चलते मेरे देवर को फांसी चढ़ा दिए, बलिदान दे दिए और मुझे कोई मालूम नहीं। ऐसी कौन सी गलती मेरे देवर किया था कि आपने मेरे देवर को हत्या करवा दिए? तुम सारी बात को जानती होगी। जब मेला जा रहा था बच्चे को साथ लेकर के गया था और उसको समझा बुझा के भी भेजा गया था। जब वापिस आए तो अकेला है। पता चला कि रुदल सिंह डेबा पंडित दोनों ले जा करके इंद्र सिंह को गंगा हरद्वार में माँ गंगा को बलिदान दिया है। फिर मैंने बारी बारी करके दोनों को सजा दिया है। रुदल सिंह को मैं खुद अपने हाथों से जल्लाद को बुला करके मैंने जंगल में ले जा करके उसको मैं बलि चढ़ा दिया। कैसा भाई है? एक बेटा के चलते अपने सोहदर भाई को बलि चढ़ा दिए। क्या बेटा दूसरा पैदा नहीं होता? हम लोग मर गए थे लेकिन देवर पैदा होगा। कहां से लाऊंगी मैं देवर को? मैं दूसरा बेटा पैदा करके आपको देती हूँ। आप मुझे देवर दीजिए और इसी वक्त इसी टाइम मुझे देवर चाहिए हर हाल में। कहां से देवरा लई बारानी ये कहां से देवरा लईबा ये नागर मोहबा सुगना पछता पैरा सिमर का से धका हो जा पिया बा पछता पैछ बाबू साहब भैया के जे मर के ये विधानाली खाला रानी मेटलो न जा किस्मत लिखला का रानी नहीं मेटै दुनिया में। कुम्हारा गे पछता वही रह बीच कमर गया पिया बा पछता पैछै बाबू हाई रे भाई रील भैया बेटा मारी है गेलई मोहबा में जाई दुनिया अन्हारा लागई बाबू आला सिंह के। एक बेटा के चलते भैयारी से अलग हो गए। दो भाई की रिश्ता टूट गया। बेटा मर गया, भाई भी मर गया। अकेले बैठ के यहाँ लड्डू बांटिए। मैं बेटा आपको देती हूँ इसी वक्त। आपको बेटा चाहिए ना? मेरे देवर उसे बलिदान दे दिया है और जैसे बेटा मेरे सामने आएगा तो बेटा के बदला में मुझे देवर भी सामने आना चाहिए। दुलारा रे सुन रे इन दला रे बाबू रे मोर पियावा रे तरसै छै बेटा रे तोरा रे बेकारा। करिया पार
करना हो तो तो करिया पार नाम पिताजी हमें चारना। जियो रे दू लरुआ बेटा मोहाबारे जान लंबी रे उमरिया दुलारा दे तो ईश्वर भाग। कहिया या तो चल पीता तारा बार के योजा हे योजा कहिया कुशाल यो पिताजी हयोदारा पार के। किया रे कुशाल कहबो दुलारा हमार पारी रे जुलूम बेटा भेलो मोहबाम। यारो हो को साला कहिया चाचा जी के हो जा हे योजा आरो या को सालिया पीता कहियो चाचा जी के। कहलो ने जाइ छौ बेटा रे क्या हुआ? कुशालो ने कहलो जाइ छौ तोरो चाचा जी के। आना दीना आबै रही हो तारा बार में हो जा चाचा जी के गोदी में हो बैठाए खुआ दूधा मिसारी हो। चाचा चाचा कहै बेटा समाना किया हो जा। क्या रो रहे हैं माँ? हाँ बेटा, पिताजी रो रहा है और चाचा जी के बारे नहीं सुना रहा है। तुम्हारा चाचा जी जंगल गया या कहीं गया है? पूछी न बोलिए पिताजी। कता के दल को और दतो कता से चाचा के तक काया मगा ध्यान को। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे चाचा जी चाहिए तो चाहिए। अगर चाचा जी नहीं रहेगा ना मुझे मिलेगा तो दरबार से हम भी भाग कर चले जाएंगे। दियो न जवाब ए मुबका। पिताजी आपका बेटा आपका सामने है। मुझे चाचा जी चाहिए तो चाहिए। इंदर सिंह, हाँ माँ। जो इंसान गलती कर बैठता है वो गलती वापस नहीं आता है। आप कितना तरपाओगे इसको? मैं भी बहुत ठोकर दे चुकी हूँ। माँ, चाचा जी को मार दिया या कोई कैद घर में दे दिया है? कैद का नाम तो बताओ। चाचा जी अगर कैद घर में होगा, चाचा जी का मांस गल गया होगा, हड्डी भी होगा, हड्डी भी लाकर के सामने खड़े करवाएंगे। मैं कहां से तुम्हें दूंगी, उससे पूछना। बोलिए पिताजी, ऐसा कौन कैद में दिए? ठीक है, संतुष्टि रखिए। मैं आपका भाई से मैं अवश्य मिलाऊंगा। मैं जा रहा हूं कैद घर।
हड्डी उठा करके चाचा जी को सामने आपको खड़े करेंगे। चाचा याब सुनला हे हो रुदल हो सा रोदा हे हो मैया पीता व्याकुल है छै हो है होता बारा में हो दुलारा रे सुनले दल रे बाबुआन किया रे लैला बाबू तूरे चाचा जी के पिता हो बैठे चाचा। तो मैं क्या करूं? मैं भी रोता था। तुहारा ले हो जा नहीं बहादुर, ये तुम्हारे पिताजी मेरे लिए नहीं रो रहे, बल्कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए रो रहा। एक बेर बोला काका चाचा हो करियो पिताजी से। भैया के रे भैया मारो ले मुहाबरे रे भैया मारा मारी गेलै रे नेगर मोहबा में जाऊं जादी नहीं मिलाबे पिताजी से हो जा दरबार छोरी भागी जैबै हो कोनो दुनिया। क्या तुम दरबार को छोड़ के भाग जाएगा? हाँ चाचा जी। क्यों? मेरा पिताजी और माँ दोनों आंसू बहा रहे हैं, थोड़ा उससे मुलाकात तो कीजिए। किस दुश्मन से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा? मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई मर गया है, जो सैकड़ों कोरा बिजली के मेरे बदन पर तोड़ दिया, नाना प्रकार का सजा दिया, कैद घर में जल्लाद को बुला करके हत्या करवा दिया। कहाँ है भाई उसका? दीवार निकल कर तीर वापस नहीं आती है कमान में, बात जुबान में, आत्मा शरीर में। एक तो गलती करके वो पछता रहा है और छोटा होके आपसे बड़ा है, सर झुका कर बैठे हुआ है। यही सोच लो कि आसमान से गिरा हुआ एक बंदा मुसाफिर है। ठीक है भाभी, अगर तुम कहती है तुम्हारी बात को मैं उल्लंघन नहीं करेंगी। करिया पार नाम भैया चरण हो मोरलो सुरतिया पैमनमा देखला रू भैया के
के जीव है दुनिया में कोरा राव तुअरी देल देइया बराबर का जाना कैला बेटा दुलाराल करिया पर नाम भई शरण हो तो झुकी हो मैंने दे आया भैया कथी ले सलियो दुलारा एक बेरा माफा बाबू कर दे भैया जी के चेतना तू पोसला भैया रुदल सिंह के वतना हो कोररा देहिया तोरला हमारा बेरी बेरी बढ़ गई रही हो भैया हो हम छोड़ी दा जीवन हो भैया अयोध्या ठीक है भाई साहब, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे रहते हुए मेरे भाई के आंख से आंसू गिरे। अगर आपके आंख से आंसू गिर जाएगा तो ये महापाप मेरे ऊपर होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है भाई साहब। सवाल? हाँ, दो सवाल बता क्या है? मैंने इंदर सिंह के लिए हाँ भर के आया हूं। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? जिस राज में इंदर सिंह था वह राज के रानी से मैंने वादा करके आया हूं कि हफ्ता रोज में मैंने बारात लेकर के बेटा का आएंगे और तुम्हारी दूल्हा धूमधाम से शादी करके राज महबा ले जाएंगे। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब किसी को जुबान दे करके आया है रिश्ता के लिए? हाँ भाई साहब। तो रुदल सिंह कोई बात नहीं, अगर तुमने जुबान दे दिया तो मैं तुम्हारे जुबान को कहाँ उल्लंघन कर रहा हूँ। अगर तुमने जुबान दे दिया तो समझ लियो तुम्हारा बेटा है, तुम जैसा करो मैं राजी हूँ। ठीक है भाई साहब, तो सारे परिवार मिल करके चलिए, बेटा का धूमधाम से शादी करके पतुरनी को लेकर के महल में दे देंगे। लेकिन रुदल सिंह सवाल ये है कि अगर बच्चा को धूमधाम से बेटा को शादी करवाना है तो कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके उसके बाद करेंगे। ये नहीं कि कभी लेकर के बेटा को जाकर के शादी करवा देंगे। अच्छा से मुहूर्त निकालेंगे, पंडित जी को बुला करके मुहूर्त देख करके उसके बाद दुल्हन को राजमहल लेंगे। अभी टाइम नहीं है मुहूर्त का, फिर मुहूर्त मिलेगा तब उसके बाद। चलिए ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आप कहिएगा मैं वैसा ही करेंगे। रुदल सिंह, अच्छा मुहूर्त, अच्छा पंडित जी पुरुष को बुला करके उसके बाद दिन ठिकान दे करके पतरा उचार करके उसके बाद लगन देंगे, उसके बाद बहू को बुला कर जब मैंने हाँ बोल दिया है तो सोच लीजिए शादी हो गया है। ठीक है रुदल सिंह, जब हाँ भर दिया तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, शादी होगा तो होगा, लेकिन अच्छा से मुहूर्त हो। ठीक है भाई साहब, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम सारे परिवार अपने वापस में मिल गए हैं। अब यहाँ से हम लोग को प्रोग्राम समाप्त हो रहा है, फिर दूसरे कार्यक्रम दूसरे मेला जाना है। अब जो भी गलतियां हम लोग से हुआ होगा कृपया बच्चे समझ करके आप लोग क्षमा करेंगे। जय रघुपति राम, राजा राम, पति से पावन।